प्यार की राह का रोड़ा। अधिकांशतः अवैध संबंधों का अंत दुखदायी ही होता है। इसके बावजूद लोग इस दलदल में धंस जाते हैं। स्वामी और उसकी प्रेमिका लालपरी काश इस सच्चाई को समझ पाते तो। घटना उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना टूंडला के गांव नगला राधेलाल की है। 30 अक्टूबर की सुबह जब हरभेजी सोकर उठी तो बराबर के कमरे में उन्हें कोई हलचल नहीं दिखी। उस कमरे में उनका बेटा गब्बर, बहू विवेक कुमारी उर्फ लालपरी तथा पोते अनुज के साथ सोया था। गब्बर के 2 बच्चे हरभेजी के साथ ही सोए थे। हरभेजी जब गब्बर के कमरे में गईं तो अंदर का दृश्य देखते ही उनके मुंह से चीख निकल गई। उनका 40 वर्षीय बेटा गब्बर पंखे से बंधे फंदे पर लटका हुआ था। उसके पैर कमरे के फर्श को छू रहे थे। गब्बर के चेहरे से खून टपक रहा था। मां हरभेजी ने बहू लालपरी को आवाज लगाई, लेकिन वो कमरे में नहीं मिली। नहीं वहां उसका बेटा अनुज था। बहू की तलाश की गई पर उसका कोई पता नहीं चला। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मां के रोने की आवाज सुनकर उनके और बेटे भी वहां आ गए। कुछ ही देर में मोहल्ले के लोग वहां जमा हो गए। उसी दौरान किसी ने आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को फोन द्वारा दे दी। सूचना पर थाना प्रभारी बी.डी. पांड्या फोर्स सहित घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने शव के साथ मकान का भी निरीक्षण किया। सूचना मिलने पर सीओ डा. अरुण कुमार सिंह भी वहां आ गए। निरीक्षण के उपरांत पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि गब्बर ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी पीट कर हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया है। गब्बर के साथ कमरे में उसकी पत्नी ही सोई थी, जो वहां से फरार थी, इसलिए पूरा शक पत्नी पर ही था। अब सवाल ये था कि शव को अकेले पत्नी पंखे पर नहीं लटका सकती। इस काम में किसी ने उसकी मदद जरूर की होगी। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वहां एक ऐसी मैक्सी मिली जिस पर खून लगा हुआ था। पता चला कि वो मैक्सी मृतक की पत्नी लालपरी की थी। लालपरी के कुछ कपड़े और अन्य सामान कमरे से गायब थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि वह पति की हत्या के बाद अपना सामान व अपने साथ सोए बच्चे को लेकर फरार हो गई है। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि रात को पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के समय लालपरी का प्रेमी स्वामी उर्फ सुम्मा भी वहां मौजूद था। स्वामी टूंडला थाने के गांव बन्ना का रहने वाला था। उस समय परिवार के लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर झगड़ा शांत करा दिया था। इसके बाद वे अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मृतक के भाई योगेश ने पुलिस को बताया कि शादी के पहले से ही लालपरी के स्वामी से अवैध संबंध थे। मौके की जांच करने के बाद पुलिस ने गब्बर की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दी। पुलिस ने मृतक के भाई योगेश की ओर से विवेक कुमारी उर्फ लालपरी व उसके प्रेमी स्वामी उर्फ सुम्मा के खिलाफ भादमवी की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने कई संभावित स्थानों पर दबिश भी दी, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। तब पुलिस ने मुखबिरों का जाल फैला दिया। लालपरी की शादी गब्बर से हो जरूर गई थी, लेकिन वो उसे शुरू से ही पसंद नहीं था। वो अपने घर वालों की मर्जी का विरोध भी नहीं कर सकी थी। यानी घर वालों की वजह से उसने गब्बर से शादी कर जरूर ली थी, लेकिन उसके दिल में तो उसका प्रेमी बसा था। यही वजह थी कि वह प्रेमी को शादी के बाद भी भुला न सकी। प्रेमी स्वामी उसके पति की गैरमौजूदगी में उसके घर आने जाने लगा। जब पति काम पर चला जाता तो मौका देखकर लालपरी प्रेमी को फोन कर बुला लेती थी। इसके बाद दोनों ऐश करते थे, लेकिन ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छिपी तो नहीं रहती। लालपरी व स्वामी के संबंधों की जानकारी मोहल्ले के साथ ससुराल के लोगों को भी हो गई। इसकी भनक जब गब्बर को लगी तो उसने कई बार पत्नी को समझाया, लेकिन लालपरी की समझ में कुछ नहीं आया। इस बात को लेकर दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ, पर उसने प्रेमी से मिलना जुलना जारी रखा। घटना के 3 सप्ताह बाद भी लालपरी और उसके प्रेमी स्वामी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली थी। 21 नवंबर 2018 को पुलिस को एक जरूरी सूचना मिली कि लालपरी और उसका प्रेमी इस समय टूंडला से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित एफएच मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। थाना प्रभारी बी.डी. पांड्या ने एसआई नेत्रपाल शर्मा के नेतृत्व में तुरंत एक पुलिस टीम
वहां भेज दी। पुलिस को अस्पताल में स्वामी घायलावस्था में उपचार कराते मिला, जबकि उसकी प्रेमिका लालपरी अस्पताल में उसकी देखभाल कर रही थी। पता चला कि स्वामी 1 सप्ताह पहले सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसकी प्रेमिका उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए FH मेडिकल कॉलेज लेकर आई थी, लेकिन उपचार के दौरान दोनों के बीच अस्पताल में ही किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में वे दोनों गब्बर की हत्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। करीब 3 सप्ताह पहले हुई गब्बर की हत्या की जानकारी मीडिया द्वारा अस्पताल के स्टाफ को मिल चुकी थी। उनकी बातों से वहां के स्टाफ को ये शक हो गया कि गब्बर हत्याकांड में ये लोग शामिल हैं। इसलिए उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को हिरासत में ले लिया। स्वामी और उसकी प्रेमिका लालपरी को थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की खबर पाकर सीओ अरुण कुमार सिंह भी वहां पहुंच गए। उनके सामने थाना प्रभारी B.D. पांड्या ने लालपरी और स्वामी से पूछताछ की तो उन्होंने गब्बर की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने गब्बर की हत्या की जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। रोजाबाद जिले के गांव नगला राधेलाल के रहने वाले गब्बर की शादी करीब 9 साल पहले विवेक कुमारी उर्फ लालपरी से हुई थी। बाद में वह 3 बच्चों का बाप बन गया। गब्बर के पास खेती की थोड़ी जमीन थी, उससे बमुश्किल परिवार का गुजारा होता था। तब खाली समय में गब्बर राजमिस्त्री का काम कर लेता था। शादी से पहले ही लालपरी के पैर बहक गए थे। बन्ना गांव के रहने वाले स्वामी उर्फ सुम्मा से उसका चक्कर चल रहा था। करीब 1 साल पहले की बात है। लालपरी का अपने प्रेमी स्वामी के साथ रंगरेलियां मनाते हुए अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इससे गब्बर और उसके परिवार की बड़ी बदनामी हुई थी। इसके बाद गब्बर को मोहल्ले के लोगों के ताने सुनने पड़े थे। गब्बर ने पत्नी से कहा कि वह स्वामी से संबंध खत्म कर ले, लेकिन वह इतनी बेशर्म हो चुकी थी कि उल्टे पति से ही झगड़ने लगती थी। एक बार वह पति से झगड़कर बन्ना स्थित कांशीराम कॉलोनी में जाकर रहने लगी थी। कुछ समय बाद जब लालपरी का गुस्सा शांत हो गया तो वह पति के घर लौट आई। वहां वो कुछ दिनों तक तो ठीक से रही, लेकिन बाद में उसने प्रेमी से मिलना जुलना फिर शुरू कर दिया। पति जब उसे टोकता तो उसे उसकी बात बुरी लगती थी। एक तरह से उसे पति रास्ते का कांटा नजर आने लगा। उस कांटे से वह हमेशा के लिए निजात पाना चाहती थी, ताकि प्रेमी के साथ चैन से रह सके। एक दिन उसने इस सिलसिले में प्रेमी से बात करने के बाद पति को ठिकाने लगाने की तरकीब खोजी। लालपरी ने एक बार पति को मारने के लिए उसके खाने में जहर मिला दिया। जहर का असर होते ही गब्बर सिंह की हालत बिगड़ गई। घर वाले उसे इलाज के लिए तुरंत आगरा ले गए और उसे एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। परिवार वालों को लालपरी पर शक तो था, लेकिन वे ये भी सोच रहे थे कि कहीं खाने में छिपकली तो नहीं गिर गई। बहरहाल उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। उन्होंने लालपरी से इस बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि हो सकता है उसकी लापरवाही से खाने में कोई छिपकली वगैरह गिर गई हो। इसके लिए लालपरी ने घर वालों से माफी मांग ली। अस्पताल से पति के घर वापस आने के बाद लालपरी ने रो रो कर गब्बर से भी माफी मांग ली। ये सब लालपरी का ड्रामा था। सीधे साधे गब्बर ने पत्नी को इस घटना के बाद भी माफ कर दिया और खुद पत्नी की तरफ से बेफिक्र हो गया। लालपरी भले ही अपने मतलब के लिए पति से माफी मांग लेती थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वह दबंग थी। सीधे साधे गब्बर पर वह अक्सर हावी रहती थी। स्वामी से उसके संबंधों को लेकर पति जब उस पर नाराज होता तो वह उल्टे उसकी शिकायत थाने में कराती थी। कई बार वह पति व ससुरालियों के खिलाफ मारपीट की थाने में शिकायत दर्ज करा चुकी थी। इसके चलते पति व ससुराल वाले उसका कोई विरोध नहीं कर पाते थे। समाज को दिखाने के लिए उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा था, लेकिन वह अब पति से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। इस बारे में उसने अपने प्रेमी स्वामी के साथ एक अंतिम योजना तैयार कर ली थी। 29 अक्टूबर 2018 को स्वामी लालपरी के घर आया। गब्बर ने स्वामी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्नी से झगड़ने लगा। स्वामी और घर वालों ने दोनों को समझाकर शांत कराया। उसी समय लालपरी ने स्वामी
से कह दिया था कि इस कांटे को आज रात ही निकाल देना है। प्रेमिका की बात सुनकर स्वामी वहां से चला गया। उस रात लालपरी अपने 6 साल के बेटे अनुज के साथ पति के कमरे में ही सोई थी। उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई। जब गब्बर गहरी नींद में सो गया तो लालपरी ने फोन करके प्रेमी को बुला लिया। दोनों ने मिलकर सोते हुए गब्बर को दबोच लिया और मारपीट की, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए दोनों ने उसकी लाश पंखे पर लटका दी। उसने अपने प्रेम संबंधों की राह में रोड़ा बने पति को हटा दिया। पुलिस ने स्वामी उर्फ सुम्मा और लालपरी से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। लालपरी ने प्यार की खातिर अपने घर को ही नहीं, अपनी मांग के सिंदूर को भी उजाड़ लिया। बच्चों के सिर पर भी माँ बाप का साया नहीं रहा। बिलखते हुए बच्चों को देखकर लोग लालपरी को कोस रहे थे कि प्रेमी के साथ जाना था तो ऐसे ही चली जाती, पति को क्यों मार डाला।